स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, आई एम श्योर कि आप में से जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं, आपने कभी ना कभी कहीं ना कहीं तो जो ओला है, उबर है या फिर रैपिडो है, उसका इस्तेमाल किया होगा। अगर आप मेट्रोपॉलिटन सिटीज में रह रहे हैं, बड़े शहरों में रह रहे हैं, तब तो डेफिनेटली डेली बेसिस पर, वीकली बेसिस पर इसका इस्तेमाल करते होंगे। लेकिन अगर आप कहीं और भी हैं, शहरों में आते हैं, तो इसका काफी इस्तेमाल होता है। बहुत ही पॉपुलर मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन हो गया है, राइट। लेकिन यहां पर आपको यह भी समझना है कि ये जो एग्रीगेट टैक्सीज हैं, ये जो एप्स हैं, उनको कई सारे नियमों को पालन करना पड़ेगा। अब इसी को ध्यान में रखते हुए दिल्ली सरकार ने जो निर्णय लिया है कि ओला, उबर, रैपिडो के अंदर जो बाइक टैक्सी चलती है, ध्यान से समझिएगा, मैं यहां पर जो 4 व्हीलर होता है उसकी बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो बाइक्स चलती हैं, बाइक्स की सर्विस प्रोवाइड की जाती है, उसको बैन लगा दिया है। तो इसको डिटेल से जानेंगे कि एग्जैक्टली हुआ क्या यहां पर, क्या यहां पर पता चला है, दिल्ली सरकार का क्या कहना है। काफी कुछ जानने को है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा, अगर आप इस साल का यूपीएससी प्रीलिम्स ले रहे हैं, तो हमारा ये जो बैच है प्रीलिम्स क्रैक करने का, उसको ज्वाइन करने का ये आज आखिरी डेट है। ये जो आफ्टरनून वाला बैच है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर 200+ आवर से ज्यादा की लाइव क्लासेस कराई जाएगी, ताकि आपका स्टैटिक और करंट अफेयर्स का इंटीग्रेटेड स्टडी हो, ताकि आप इसको क्रैक कर सकें। इसके अलावा बुक्स आपके घरों तक भेजे जाएंगे, ऑल इंडिया ओपन टेस्ट आप दे सकते हैं। ये सारी चीजें बहुत कम रेट पर आपको अभी के अभी हमारे वेबसाइट ऐप पर जाना है, या फिर कमेंट सेक्शन में इसका लिंक दिया हुआ है, वहां पर जाइए और यूज करिए कोड अंकित लाइव, ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिले और आप अपनी प्रीलिम्स क्रैक करने की जो तैयारी है, जर्नी है, उसको स्टार्ट कर सकें। या फिर अगर आप 2024 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो ये वाला बैच, प्रीलिम्स और मेंस वाला जो बैच है, ये ज्वाइन कर लेना, क्योंकि इसके अंदर 1000+ आवर से भी ज्यादा की लाइव क्लासेस मिलेंगी और इसमें पूरा प्रिपरेशन कराया जाएगा। ये वाला बैच तो सिर्फ प्रीलिम्स क्रैक करने के लिए, लेकिन 2024 के लिए ये वाला, मतलब कि आपको जो भी स्टडी IQ पर कोर्सेज लेना है, यूज कोड अंकित लाइव टू गेट एक्स्ट्रा डिस्काउंट। इसके अलावा और अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं, तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं एग्जैक्टली हुआ क्या। देखिए, दिल्ली ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के द्वारा, कल की बात है, 20 फरवरी को ओला, उबर और रैपिडो के द्वारा जो बाइक टैक्सी की सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं, बाइक की सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं, जो 2 व्हीलर होता है, यहां पर एक पर्सन बैठ सकता है। अगर आपको 2, 3, 4 पर्सन है, तो आपको टैक्सी लेना होता है, 4 व्हीलर, हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। तो यहां पर ये जो बाइक सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं तीनों के द्वारा, ठीक है। अब देखो, रैपिडो जो है वो तो सिर्फ बाइक और ऑटो रिक्शा वगैरह प्रोवाइड करता है, ओला, उबर ये 4 व्हीलर प्रोवाइड करते हैं, हम सबको पता है, राइट। तो यहां पर क्या है कि इनके बाइक सर्विसेज को दिल्ली में अभी के लिए बैन लगा दिया गया है, ये नहीं चला सकते। वैसे कुछ समय पहले भी दिल्ली सरकार के द्वारा यहां पर वार्निंग दिया गया था कि अगर आप इसको ऑपरेट करते हो तो ये वायलेशन होगा मोटर व्हीकल एक्ट का, और आपके ऊपर 1 लाख रुपए फाइन भी लगाया जा सकता है। अब क्वेश्चन यहां पर सबसे पहला है, मन में आएगा कि आखिरकार एग्जैक्टली ये किया क्यों गया। देखो, यहां पर मेन प्रॉब्लम आ रही थी कि ये जो बाइक सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, ये जो एप्स हैं, वो बेसिकली जो 2 व्हीलर होता है, उसमें ज्यादातर देखने को मिलता है कि नॉन ट्रांसपोर्ट रजिस्ट्रेशन मार्क वाले जो नंबर्स हैं, उसका इस्तेमाल होता है। जैसे कि जो 4 व्हीलर होता है, तो हम देखते हैं येलो कलर का जो प्लेट होता है, वो हम सबको पता है। लेकिन ये जो बाइक्स होते हैं, उसमें आपको ज्यादातर जो वाइट नंबर प्लेट है, जो प्राइवेट बाइक्स होती हैं, उनका इस्तेमाल होने लग गया है। और यहां पर पैसेंजर्स को कैरी किया जाता है, जो कि मोटर व्हीकल एक्ट के थ्रू अगर हम देखें तो ये गलत है। मतलब यहां पर कंप्लीट बैन किया गया है कि आप प्राइवेट व्हीकल के माध्यम से ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते। और इसी की वजह से यहां पर दिल्ली सरकार ने निर्णय लिया कि हम ये अलाउ नहीं करेंगे। अब इसको लेकर पनिशमेंट भी अनाउंस किया गया है। बताया जा रहा है कि पहला अगर ऑफेंस किया जाएगा, तो यहां पर 5000 का चालान काटा जाएगा, फाइन लगाया जाएगा जो भी बाइक चला रहा है। और अगर मान लो सेकंड या फिर उसके बाद भी ऑफेंस हो रहे हैं, तो 10,000 का फाइन, और साथ ही साथ जेल भी भेजा जाएगा। और इसके साथ साथ जो ड्राइवर है, उसका 3 साल के लिए जो लाइसेंस है, वो सस्पेंड भी किया जाएगा। फिर इसके साथ साथ, ये तो ड्राइवर के लिए हो गया जो ऑपरेट कर रहा है, प्राइवेट नंबर से गाड़ी चला रहा है। फिर इसके साथ साथ यहां पर जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है, ये ओला, उबर, रैपिडो, इनके ऊपर भी लगभग 1 लाख रुपीस का फाइन लगाया जाएगा, ऐसा दिल्ली ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी का कहना है। अब इसका इंपैक्ट क्या आएगा? देखो, बेसिकली बताया ये जा रहा है एक्सपर्ट्स के द्वारा कि दिल्ली के अंदर और NCR रीजन में भी अगर आप देखोगे, तो ये जो बाइक्स हैं, वो
पॉपुलर मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन बन गए हैं, क्योंकि काफ़ी सस्ता होता है। जो फोर व्हीलर अगर होता है, जो टैक्सीज लेते हैं, वो थोड़ा सा महंगा पड़ जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर आपको जल्दी जाना है, छोटा पतला रास्ता है, तो आराम से बाइक्स जा सकती हैं। तो लास्ट माइल कनेक्टिविटी के लिए, मतलब कि कहीं आप वर्क से आ रहे हो, अपने काम ऑफिस से आ रहे हो, मेट्रो से आ रहे हो, तो मेट्रो से उतरे, फिर वहाँ से अगर आपको घर जाना है तो आप बाइक तुरंत ले लेते हो, मुश्किल से 40-50 रुपये लगता है और वहाँ से ईजिली आप घर पहुँच जाओगे। तो लास्ट माइल कनेक्टिविटी के लिए बहुत काम आता है। लेकिन दिल्ली सरकार का यह कहना है कि देखिए, ये बात तो ठीक है, हम भी चाहते हैं कि ऐसा हो, लेकिन सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये गलत होगा। हम सबको पता है कि समय समय पर कभी कभी कुछ खबरें आने लगती हैं कि यहाँ पर जो टैक्सी सर्विसेज, कुछ उसमें से बदमाश भी निकल जाते हैं, यहाँ पर गलत हरकतें कर देते हैं पैसेंजर्स के साथ। तो यहाँ पर जो येलो नंबर का प्लेट होता है वो सेफ होता है, क्योंकि येलो नंबर का प्लेट जो बैज ड्राइवर को दिया जाता है, वो यहाँ पर दिल्ली ट्रांसपोर्ट जो डिपार्टमेंट है वो पूरा वेरिफिकेशन के बाद करती है। तो यहाँ पर जब पूरा वेरीफाई हो जाता है तब येलो नंबर का प्लेट होता है। अब व्हाइट नंबर प्लेट तो प्राइवेट जो है आपका बाइक है, कल के डेट में कोई भी अनहोनी होती है, कोई भी प्रॉब्लम होता है, तो सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान में रखते हुए ये कदम लिया गया है। और ऑब्वियस सी बात है, इसका बड़ा इंपैक्ट यही आएगा कि जो कम्यूटर्स हैं, जिनको सस्ते में पहुंच जाते थे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, वो नहीं पहुंच पाएंगे। इसका सिग्निफिकेंस क्या इन सारी चीजों के बीच में? यहां पर जो एक इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान रखना है, अभी इसी महीने के शुरुआत में क्या हुआ था कि सुप्रीम कोर्ट ने जो रैपिडो जो टैक्सी एग्रीगेटर है, उनको रिलीफ देने से मना कर दिया था। मतलब कि ये जो रैपिडो है, वो क्या हुआ था कि महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई के अंदर और पुणे, मतलब जो महाराष्ट्र के अंदर ये जो बाइक सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं, वो रैपिडो के खिलाफ चले गए थे। महाराष्ट्र सरकार का कहना था कि रैपिडो बाइक सर्विसेज नहीं ऑपरेट कर सकता। तो रैपिडो चला गया सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट ने भी यहां पर रिलीफ नहीं दिया। बेसिकली क्या है कि ये बेंच थी विच इज हेडेड बाय चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़। उन्होंने ये कहा कि जो 2019 का जो एक्ट आया है, मोटर व्हीकल एक्ट, उसके अंदर जो अमेंडमेंट किए गए उसमें साफ साफ लिखा गया है बिना वैलिड लाइसेंस के आप ऑपरेट नहीं कर सकते। और फिर साथ ही साथ यहां पर बेंच के द्वारा यह भी बोला गया कि दिसंबर 2022 में पुणे का जो आरटीओ है, उन्होंने यहां पर आपका लाइसेंस रिजेक्ट कर दिया था, आपको नहीं दिया था, इसलिए आप बिना लाइसेंस के ऑपरेट नहीं कर सकते, जो बाइक सर्विस आप दे रहे हो नहीं दे सकते। फिर रैपिडो यहां पर बेसिकली क्या था ना कि रैपिडो सबसे पहले बॉम्बे हाई कोर्ट गया था राज्य सरकार के खिलाफ, महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ, लेकिन बॉम्बे हाई कोर्ट यहां पर एंटरटेन नहीं कर रहा था। इसी की वजह से उसको सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप चिंता मत करो, आप पहले हाई कोर्ट जाओ और हाई कोर्ट में अपने सारे समस्याओं को बताओ, प्रॉब्लम्स को बताओ, और फिर बताओ कि यहां पर क्या चीजें हैं। तो वो जो मामला है महाराष्ट्र के अंदर, वो तो चल ही रहा है रैपिडो का, तो इसी के कॉन्टेक्स्ट में आपको ये भी देखना है। फिर इसके साथ साथ आपके मन में ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि आखिरकार राज्य सरकार लाइसेंस क्यों नहीं प्रोवाइड कर रही है। तो एक तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, कहीं ना कहीं हमारे देश के अंदर जो एक पॉलिसी पैरालिसिस है ना, वो इसका एक बड़ा एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेगा। यहां पर राज्य सरकार कह रही है कि अभी हमारे पास बाइक सर्विसेज को लेकर, बाइक टैक्सी सर्विसेज को लेकर कोई पॉलिसी नहीं है, लाइसेंसिंग का कोई हमारे पास प्रोविजन नहीं है, जिसकी वजह से हम कोई फी स्ट्रक्चर भी नहीं बना पा रहे हैं कि कितना फी होना चाहिए। ज़्यादा फी तो नहीं ले रहे हैं बाइक सर्विसेज वाले। इसके लिए हमने यहाँ पर एक कमिटी बनाई है जो कि इससे रिलेटेड गाइडलाइंस को इशू करेगी, ये महाराष्ट्र सरकार का कहना था। तो यही मैं आपसे कह रहा हूँ कि क्यों नहीं सरकार को, इतने समय हो गया, रैपिडो लगभग आप समझिए 7 साल से ऑपरेट कर रहा है, तो क्या पहले सरकार को नहीं सोचना चाहिए था कि इससे रिलेटेड गाइडलाइंस है? तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि इससे आप देखिए पूरे महाराष्ट्र का अगर आप एग्जांपल लो, मैं देश की बात नहीं कर रहा हूं, अगर आप महाराष्ट्र का एग्जांपल लोगे, 2 लाख से ज्यादा बाइक जो कैप्टन्स हैं, मतलब जो बाइक चलाते हैं, वो आपको देखने को मिलेंगे, जो इसके अंदर शामिल हैं रैपिडो के साथ। 1,20,000 से ज्यादा ऑटो रिक्शा आपको देखने को मिलेंगे महाराष्ट्र में। अगर मैं सिर्फ मुंबई पुणे की बात करूं तो आप देखिए हर रोज लगभग 22 लाख कस्टमर्स को इसका फायदा होता था, वो जाते थे एक जगह से दूसरे जगह। तो वो सारी चीजें नहीं हो पाएंगी, लॉस होगा यहां पर कई सारा। तो इसी की वजह से कहीं ना कहीं यहाँ पर पॉलिसीज वगैरह लाने की काफ़ी ज़रूरत है। बैन कोई सोल्यूशन नहीं होता है। लेट्स सी आगे इसको लेकर क्या होगा क्या नहीं होगा वो समय बताएगा, बट आई होप कि इससे रिलेटेड जो चीज़ें थी आपको समझ में आ गई होंगी। और जाने से पहले एक इकोनॉमी का क्वेश्चन है, क्या आप बता सकते हो विच अमंग द फॉलोइंग डज नॉट कम अंडर मॉनेटरी पॉलिसी? मतलब कि इन 4 में से कौन सा मॉनेटरी पॉलिसी के अंडर में नहीं आता है, ये आपको बताना है। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो MCQs हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। बाकी अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया था, UPSC की अगर आप तैयारी कर रहे हो, 2024 का प्रिपेयर करो तो वो भी बैच है, और 2023 का ये एग्जाम अगर आप दे रहे हो, प्रीलिम्स क्रैक करना है, तो यूज करिए कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।
स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।